हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट 5 पढ़ रहे थे एसिड्स एंड बेसिस यानी अम्ल और क्षार, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा आर्नियस कॉन्सेप्ट, आर्नियस की अवधारणा और इसकी सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ आर्नियस थ्योरी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा। सन 1923 में ब्रांस्टेड एवं लोरी ने अम्लों एवं क्षारों की व्याख्या करने के लिए एक प्रोटॉन तस्वीर प्रस्तुत की, जिसमें विलाय के योगदान की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस सिद्धांत को प्रोटॉन दाता पाता सिद्धांत यानी प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में देखा कि आर्नियस की थ्योरी क्या कह रही है कि इसमें विलायक में विलियन में अगर कोई पदार्थ एच आयन देता है तो अम्ल है, और कोई पदार्थ ओ एच आयन देता है तो क्षार है। तो ब्रांस्टेड थ्योरी है, उसमें विलायक के योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर सिद्धांत कहा जाता है इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। यानी ये प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी है, ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत। एक अम्ल क्षार प्रक्रम में अम्ल से एक प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की तरफ होता है। इस प्रक्रम में उत्पाद के रूप में एक अन्य अम्ल बनता है, जिसे हम मूल क्षार का संयुग्मित अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, और एक क्षार बनता है जिसे हम मूल अम्ल का संयुग्मित क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर HCl की रिएक्शन हम अमोनिया से करा दें NH3 से, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, NH4+ बनेगा और Cl- बनेगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर अमोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन है उसमें क्या हुआ, एक H आयन आके जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, NH4+ बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो NH3 जो क्षार था और ये NH4+ है, इसमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर है, तो इसका मतलब NH3 क्षार है, तो ये उसका संयुग्मित अम्ल बन गया। NH, यहाँ ध्यान से देखिए, NH3 और NH4 इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है, और ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है कि किसी अम्ल और उसके संयुग्मित क्षार में केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है। या दूसरे शब्दों में बोलें, किसी क्षार और उसके संयुग्मित अम्ल में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। यहाँ पे NH3 क्षार है, तो इसका जो संयुग्मी जो अम्ल बनेगा वो NH4+ बनेगा, जिसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन से HCl है, HCl का जो संयुग्मी अम्ल है वो है HCl खुद अम्ल है, तो इसका जो संयुग्मी क्षार है वो होगा Cl-। HCl का संयुग्मी क्षार है Cl- या क्लोराइड आयन। जल का व्यवहार प्रबल क्षार की उपस्थिति में अम्लीय हो जाता है, जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में क्षारीय हो जाता है। जल का व्यवहार है एम्फिटोरिक है। अगर इसकी रिएक्शन किसी प्रबल क्षार से हो रही है तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और किसी प्रबल अम्ल से हो रही है तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इस रिएक्शन में देखिए, जल की रिएक्शन है वो HCl से हो रही है। हम जानते हैं HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, इसकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रबल अम्ल से जो वाटर मॉलिक्यूल है H2 रिएक्शन करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, HCl प्रोटॉन को देता है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, H3O+ संयुग्मित अम्ल होगा ये किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का, और क्या बनेगा Cl-। अब यहाँ पे संयुग्मी अम्ल क्षार देखें तो H2O और H3+ में केवल H+ आयन का अंतर है, तो इसके पास H+ आयन ज़्यादा है। यहाँ पे H2 क्या क्षार के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब ये इसका संयुग्मित अम्ल है, और HCl अम्ल है तो Cl- संयुग्मित इसका क्षार है, क्योंकि इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है। तो इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल है वो एक क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि HCl से ही एक प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं वाटर की H2O की अमोनिया के साथ, और इस रिएक्शन से अमोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि अमोनिया से और वाटर की रिएक्शन के कारण अमोनियम आयन बना, यानी एक H+ आयन वाटर से निकल के अमोनिया के पास आ गया और अमोनियम आयन बन गया।
तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक एसिड की भांति कार्य कर रहा है, अम्ल की भांति, क्योंकि एक एच आयन दे रहा है। और अमोनिया एच आयन ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक क्षार की भांति कार्य कर रहा है। तो अमोनिया क्षार है, तो इसका संयुक्त अम्ल क्या होगा, NH4+। और OH माइनस क्षार है, तो इसका संयुक्त अम्ल क्या होगा, H2। तो लवणों के जल अपघटन में भी अम्ल क्षार अभिक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड के जल अपघटन में निम्न क्रिया संपन्न होती है, जिसमें जल अणु क्षार की भांति कार्य करते हैं। अम्ल NH4+ रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो क्या बन जाएगा, NH3 + H3O प्लस, संयुग्मित क्षार और अम्ल। उपयुक्त के विपरीत KCN के जल अपघटन से जल अणु अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, यानी KCN के जल अपघटन से साइनाइड आयन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल है, और ये साइनाइड आयन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके HCN बना देगा और OH- बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्षार साइनाइड आयन है, तो इसका संयुग्मित अम्ल HCN है। अगर अम्ल H2 आयन H2 मॉलिक्यूल है, तो इसका संयुग्मित क्षार OH- है। अतः ऐसे पदार्थ को उभय प्रोटोनी या उभय एम्फिटोरिक कहा जाता है, जो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन दान करते हैं। अतः जल एक उभय प्रोटोनी विलायक है। जल के अतिरिक्त किसी भी अन्य उभय प्रोटोनी विलायक में एसिटिक अम्ल का उल्लेख किया जा सकता है। प्रबल क्षार की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इसका व्यवहार क्षारीय हो जाता है। अतः इसको इस रिएक्शन से हम दर्शा सकते हैं, जिसमें एसिटिक अम्ल रिएक्शन कर रहा है OH- से, OH- से रिएक्शन करेगा, तो ये OH- को जो प्रबल क्षार है उसको एक प्रोटॉन दे देगा और H2 बन जाएगा, जो इसका संयुग्मित अम्ल होगा। और एसिटिक अम्ल का संयुग्मित क्षार एस्टेट आयन बनेगा CH3COO-। इसी प्रकार एसिटिक जो अम्ल है उसकी रिएक्शन HNO3 से करवा दें, तो इस क्षार की भांति कार्य करेगा। यहाँ पे संयुग्मित अम्ल बनेगा CH3COO H2+ आयन और NO3- आयन संयुग्मित क्षार होगा। उक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी अम्ल व उसका संयुग्मित क्षार अथवा कोई भी क्षार अथवा उसका संयुग्मित अम्ल परस्पर एक प्रोटॉन द्वारा संबंधित होते हैं। जैसे हम देखें एसिटिक अम्ल, तो इसका संयुग्मित क्षार क्या है, एस्टेट आयन। इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है। एसिटिक अम्ल जब एक प्रोटॉन त्याग देता है तो ये अपने संयुग्मित क्षार में कन्वर्ट हो जाता है, और ये संयुग्मित क्षार जब एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो ये अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अमोनिया एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेती है तो अमोनियम आयन बना लेती है, जो संयुग्मित अम्ल है। और ये जो संयुग्मित अम्ल है यदि एक प्रोटॉन का त्याग कर दे तो ये अमोनियम बदल जाता है, जो कि एक क्षार है। इस सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी अम्ल तो क्षार की प्रबलता विलायक की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः एसिटिक अम्ल जलीय विलयन से तो बहुत अधिक दुर्बल अम्ल है, लेकिन द्रव अमोनिया में एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि H2O की तुलना में NH3 में प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। उदाहरण के लिए हम एसिटिक अम्ल की रिएक्शन H2O से कराएं तो एस्टेट आयन बनेगा और H3O+ बनेगा। ये एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और एसिटिक अम्ल की रिएक्शन हम अमोनिया से कराएं तो दुर्बल क्षार एस्टेट आयन बनेगा और NH4+ बनेगा, जो एक दुर्बल अम्ल है। तो ये थे प्रबल अम्ल और संयुग्मी अम्ल और क्षार। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन बंधुकता। प्रोटॉन बंधुकता को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस की सूचना पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस ई कंटेंट में कोई समस्या आने पर आप मेरे व्यक्तिगत नंबरों पे मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं।